हेलो। यह वीडियो इंडियन ओशियन में बहने वाली जो समुद्री धाराएं हैं उस पर है। इससे पहले हमने अटलांटिक ओशियन में बहने वाली, चाहे वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हो या साउथ अटलांटिक ओशियन हो, और उसके पश्चात प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन में बहने वाली नॉर्थ और साउथ दोनों ही जो है गोलार्ध की हेमिस्फीयर की समुद्री धाराओं को, ओशन करंट्स को डिस्कस किया है। यह वीडियो इंडियन ओशन पर है। इंडियन ओशन में जो बहने वाली धाराएं हैं, करंट्स आर लार्जली कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड बाय लैंड मासेस एंड मानसून विंड्स। हिंद महासागर में जो धाराएं बहती हैं उनका नियंत्रण और रूपांतरण बेसिकली जो लैंड मास हैं जिसके बीच में वो बहती हैं और मानसून की पवनों के द्वारा निर्धारित होता है। इसको थोड़ा सा मैप के द्वारा देख लेते हैं। देखिए, ये दो मैप हैं। इसमें ये विंटर का है, इंडियन ओशन में विंटर में बहने वाली, जाड़े में बहने वाली जो है, खासकर नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में डिस्कस पर हम ध्यान देंगे ज़्यादा। ये इस प्रकार से, या इंडियन पेनिनसुला है ये, और इधर सऊदी अरेबिया है, ये अरब जो है प्रायद्वीप है ये, और आपका अफ्रीका है, और इधर जावा सुमात्रा है, इंडोनेशिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। तो ये लैंड मास कहीं न कहीं इस हिंद महासागर में बहने वाली जो धाराएं हैं उसको निर्धारित करता है। और दूसरी ओर, जैसा हम जानते हैं कि मानसून भारत में दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार से जो है समर मानसून जिसको आप कहते हैं, जिसमें साउथ वेस्ट से जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है विंड डायरेक्शन चलती हैं, और जाड़े में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ विंड चलती हैं। तो उन विंड्स का धाराओं पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यही बात वो कह रहे हैं, लैंड मासेज जो मानसून विंड्स के द्वारा नियंत्रित होती हैं। अभी थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसके। करंट्स चेंज देयर फ्लो डायरेक्शन ट्वाइस अ ईयर ड्यू टू नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स। ये जो करंट्स हैं, देखिए जाड़े में, ये थोड़ा सा विंटर का है। देखिए जाड़े में जो विंड्स हैं वो अगर आप देखें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही देखें तो यहाँ पर हाई प्रेशर रहेगा, लैंड पर हाई प्रेशर उच्च दाब, और ओशियन बॉडी पे यानी कि हिंद महासागर में लो प्रेशर रहेगा। तो हाई से लो की तरफ विंड चलेंगी। तो इस प्रकार से विंड्स आ रही हैं, जो पवनें आ रही हैं भूस्थल से, स्थलखंड से, और उसकी वजह से जो मानसून विंड्स हैं वो भी ये डायरेक्शन लेके आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही हैं। यानी कि पवनों की बहने की दिशा जो है निर्धारित करती है समुद्री धाराओं को, ये कह रहे हैं वो। इसी प्रकार से अगर हम क्या कहते हैं, ये समर मानसून देखें, नॉर्थ वेस्ट मानसून करंट है। समर में जो है लो प्रेशर होता है लैंड पर और हाई प्रेशर होता है ओशन पर, उल्टा हो जाता है जाड़े के। जैसे भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उससे अधिकतर देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है, और जैसे उसकी दिशा यही होती है साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। तो इसी प्रकार से पवनों की जो है, पवन समुद्र की जो समुद्र पे भी बहती हैं, तो उसकी जलधाराएं उसमें जलधाराओं को जनरेट करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। तो ये भी अगर देखें, साउथ वेस्ट मानसून करंट जो है, इसके ऊपर जो है साउथ वेस्ट मानसून जो है विंड चल रही हैं। तो इसी प्रकार से इनकी दिशा भी इसी प्रकार से होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। और जैसे इंडियन ओशन में करंट समर की तरह, क्योंकि समर में पवनों की मानसून की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट होती है। इसी प्रकार से देख सकते हैं, ये एरो भी जो हैं उसी चीज़ को इंडिकेट करते हैं। कहने का मतलब मानसून पैटर्न जो है इंडियन ओशन की जो विंड जो करंट्स हैं उसको निर्धारित करता है, ये कहने का मतलब है। अच्छा, और इसमें हम इंडियन ओशन में जो बहने वाली प्रमुख जो करंट्स हैं वो इस प्रकार से, नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट्स वार्म है, इंडियन काउंटर करंट वार्म है, साउथ वेस्ट मानसून करंट वार्म है। और इस प्रकार से हमने इसकी एक लिस्ट बनाई है। उसके बाद थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे।
इक्वेटोरियल करंट वार्म, मोजाम्बिक करंट और वेस्ट विंटर ये इस प्रकार से कोल्ड है, इस प्रकार से ये भी वार्म है, मोजाम्बिक भी। तो इस प्रकार से हम इनको क्या कहते हैं डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये हमने 6 इसमें विंड्स डिस्कस की हैं और अधिकांश इसमें वार्म है और जो है चलिए इसको और भी इसमें अंदर भी इसमें कुछ ना कुछ मैटर आएगा संबंधित। तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था नॉर्थ ईस्ट, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट, उसी को हमने अभी ये डिस्कस कर रहे हैं। ये वार्म है, जैसे हमने कहा ये जो है वार्म है, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून वार्म है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स ब्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशियन ड्यूरिंग विंटर, विंटर में होती है बेसिकली। विंटर में जो नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट जो है ये विंटर के समय की सिचुएशन क्या होती है, देखिए यहाँ विंटर का ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट, इसकी डायरेक्शन ये है। जैसे हमने कहा विंटर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हाई प्रेशर रहता है, जाड़े में उच्च दाब रहता है और समुद्र पर निम्न दाब है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ पवनें चलेंगी, विंड चलेंगी। उन पवनों की दिशा के अनुसार ही समुद्र में जो है जो करंट्स हैं, धाराएं हैं, वो जनरेट होती हैं और उनकी दिशा भी यही होती है। नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशियन ड्यूरिंग विंटर, ये हमने डिस्कस किया। वेस्ट वर्ड नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट्स आर प्रोड्यूस बिटवीन अंडमान एंड सोमाली। अब देखिए ये अंडमान निकोबार है और ये सोमाली, तो इस प्रकार की इनकी दिशा भी इस प्रकार से नॉर्थ ये जो है ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ चल रही है। और ये अंडमान निकोबार भारत के आइलैंड्स है और सोमाली है, या सोमालिया जो है अफ्रीका नेशन है ये, तो उसके बीच में इनकी डायरेक्शन है। एन नॉर्थ ईस्ट मानसून, NEMC का मतलब है नॉर्थ ईस्ट मानसून करंट। तो ये सिचुएशन कब की है, विंटर की है, क्योंकि इसी तरह से विंड चल रही है, तो इसी तरह से इसी दिशा में जो है ओशन करंट चल रही हैं। ये सुमात्रा आइलैंड है किसका, इंडोनेशिया का। अच्छा, इंडियन काउंटर करंट, ये वार्म है, ओरिजिन विंटर सीजन में होता है नदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध में विंटर सीजन में इसके जनरेट होती है, पैदा होती है। ये जेनेसिस है इसकी, ओरिजिन उत्पत्ति फ्रॉम जंजीबार टू सुमात्रा। अच्छा, ये है इंडियन इंडियन क्या कहते हैं काउंटर करंट, ये इंडियन काउंटर करंट, इसको हमने डिस्कस किया है। ये इसकी जेनेसिस क्या है, विंटर सीजन में होती है, विंटर सीजन में होती है। और एक प्रकार से जो है ये आपके जंजीबार जो है जब विंटर सीजन में, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होगा तब ये जनरेट होगी, इसका मतलब ये है, ध्यान रखने की बात है। यानी कि जब उत्तरी गोलार्ध में समर सीजन होगा तब ये जनरेट नहीं होगी, सिर्फ ये विंटर सीजन में उत्तरी गोलार्ध में तब ये जनरेट होती है, इसलिए हमने विंटर वाले इसमें इसको रखा है। और ये जंजीबार है, जंजीबार से ये आपके जो है इसकी काउंटर है तो उल्टा हो गया ये, यानी कि इसकी दिशा, ये जो एरो लगे हैं इसकी दिशा क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये है। तो इसका मतलब है कि काउंटर जो है इंडियन ओशन में जो काउंटर करंट है वो जो उसकी डायरेक्शन क्या है, पश्चिम से पूर्व की, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो है वो जो है फ्लो करती है। अच्छा, जंजीबार से लेकर कहाँ तक, सुमात्रा तक। देखिए ये जंजीबार है और ये सुमात्रा है। जंजीबार बेसिकली तंजानिया का आइलैंड है और ये अक्सर कई बार यूपीएससी ने पूछा है कि किस लिए फेमस है। यहाँ पर एक पेम्बा आइलैंड भी है, बहुत छोटा है, जंजीबार थोड़ा बड़ा है। जंजीबार एंड पेम्बा आर फेमस फॉर क्लोव, लौंग के लिए बड़े फेमस हैं। और अगर आप अफ्रीका का ये मैप देखें तो यहाँ पर तंजानिया है, तो तंजानिया का आइलैंड है। इस प्रकार से अंडमान और निकोबार इंडिया का आइलैंड है, इसी प्रकार से पेम्बा और आपके जंजीबार जो छोटे छोटे द्वीप हैं इंडियन ओशन में वो तंजानिया के, तंजानिया से। तो ये इसलिए भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट कि फेमस किस लिए, क्लोव के लिए, क्लोव मतलब लौंग के लिए फेमस है जंजीबार और पेम्बा आइलैंड। अच्छा फ्रॉम ये हम डिस्कस कर लिया है। अच्छा, आगे देखते हैं साउथ वेस्ट मानसून करंट। साउथ वेस्ट मानसून भारत में जो है मई जून में आता है और जो है सबसे पहले केरल में दस्तक देता है और इसका मतलब है ये समर सीजन है। समर को इसमें थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। समर सीजन में जब मानसून आता है तो उसकी दशा क्या होती है, जो है इस पर जो विंड्स की जो मानसून की दिशा होगी, मानसून विंड्स मतलब जो पवनों की दिशा होगी दक्षिण
पश्चिम से लेकर साउथ वेस्ट से लेकर जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगी। तो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दक्षिण पश्चिम से पूर्व की तरफ है। क्यों? इसी हिसाब से जो ओशियन करंट्स हैं उनकी भी डायरेक्शन ये जो है इस प्रकार से हो जाती हैं और रिवर्स हो जाती हैं जाड़े की अपेक्षा। देखिए इसमें इस तरह से नीचे से ऊपर जा रही हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं समर में। ये आपके समर में ये सिचुएशन होती है। तो इंडियन ओशियन की करंट समर सीजन की है, समर जो है। अच्छा, जाड़े में इसका उल्टा हो जाएगी, ऊपर से नीचे की आएगी। देखिए ये ऊपर से नीचे आती है जाड़े की तरफ, ये आप देखें तो, क्योंकि विंड जो है रिवर्सल हो रही है, उनका रिवर्सल हो रहा है, वो विपरीत हो रही है, तो इसलिए करंट्स भी उसी दिशा में जो है फ्लो करती हैं। अच्छा, वार्म है समर सीजन में, मानसून विंड बिकम साउथ वेस्टर्ली ड्यूरिंग समर सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध में विंड्स जो है मानसून विंड्स साउथ वेस्टर्ली होती, दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं। अच्छा, इट रिजल्ट्स इनटू साउथ वेस्ट मानसून करंट्स, और इसकी वजह से ही जब विंड डायरेक्शन होगी तो साउथ वेस्ट मानसून करंट का परिणाम, मतलब ये पैदा हो जाती हैं। इसका परिणाम क्या होता है? साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का परिणाम क्या निकलता है? साउथ वेस्ट मानसून करंट जो है, करंट समुद्र में बहती हैं, तो इस प्रकार से वो उसी दिशा को फॉलो करती हैं जिसमें मानसून की विंड्स फॉलो करती हैं। द इंडियन काउंटर करंट डिसअपियर इन समर, जैसे हम डिस्कस किया है कि इंडियन काउंटर करंट जो है, जैसे इंडियन काउंटर करंट क्या थी, तो इधर आपके जो वेस्ट से साउथ की तरफ फ्लो करती है, वो नहीं है इसमें। समर सीजन में ये चीज़ नहीं पाई जाती है। और जाड़े में जो आईसी इंडियन काउंटर करंट जनरेट होती है, जो है ये आपके इंडियन काउंटर करंट है, ये जनरेट होती है। ये चीज़ ध्यान रखें कि इन काउंटर करंट इंडियन ओशियन में सिर्फ विंटर सीजन में होती है, समर सीजन में ये गायब हो जाती है। अच्छा, आगे देखते हैं। और इंडियन इक्वेटोरियल करंट, हाँ, इंडियन इक्वेटोरियल करंट, जिसको साउथ इक्वेटोरियल करंट भी कहते हैं, ये वार्म है और साउथ इंडियन ओशन में ये इक्वेटर के दक्षिण में बहती है। साउथ इक्वेटोरियल करंट, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के दक्षिण में बहती है ये जो है, तो इसलिए दक्षिणी हिंद महासागर में फ्लो करती है ये। अच्छा, लीस्ट अफेक्टेड बाय सीजनल चेंजेस इन द डायरेक्शन मानसून विंड्स। उत्तरी गोलार्ध में हमने देखा है कि जो रिवर्सल हो रहा है, जो चेंज आ रहा है विंड डायरेक्शन में 6 महीने के बाद, उससे ओशियन करंट्स में भी चेंज आ रहा है। लेकिन जो क्या कहते हैं, जो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, जिसको इंडियन इक्वेटोरियल करंट भी हम कहते हैं, उस पर मानसून विंड्स के जो डायरेक्शन चेंज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कह रहे हैं बोल इस चीज़ को। फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और 10 डिग्री साउथ से 15 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में बैठती हैं ये, इंडियन ओशियन के दक्षिणी भाग में बैठती हैं ये। फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कोस्ट टू अफ्रीकन कोस्ट, ये 10 से 15 ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से जो है ये आपके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से ये इस तरह से बहती हुई और अफ्रीकन कोस्ट के बीच में ये बहती है, साउथ इक्वेटोरियल करंट ऑस्ट्रेलिया कोस्ट से। तो अच्छा, अगुलास करंट जो है, अगुलास करंट वार्म है। देखिए साउथ इक्वेटोरियल करंट की एक ब्रांच ये मेडागास्कर है। अगर आप देखें अफ्रीका का ये आइलैंड नेशन है, ये अफ्रीका है और उसका द्वीपीय राष्ट्र है ये साउथ इक्वेटोरियल करंट जो है बाइफरकेट हो रही है, 2 भागों में विभाजित होगी। तो एक ब्रांच इधर मेडागास्कर और इधर मेन लैंड जो अफ्रीका है उसके बीच में चली जाएगी, तो इसको मोजाम्बिक चैनल कहेंगे, मोजाम्बिक चैनल कहेंगे, यानी कि मोजाम्बिक की करंट यहाँ बहती है। अच्छा, इस साइड मेडागास्कर के ईस्ट पोर्शन की तरफ मेडागास्कर करंट है ये, तो इसलिए ये दोनों मिल जाएंगी, इधर मोजाम्बिक करंट जो है और इधर आपके मेडागास्कर करंट, जिससे अगुलास करंट पैदा होती है। अगुलास कई बार आती है इंडियन ओशन की जो है वार्म करंट है ये, ध्यान रखना। वैसे ही पूछता है कि किस में, इंडियन ओशन में जो है बहती है ये, फ्लो करती है। अच्छा, फिर दोबारा रिपीट करते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट ब्रांचेज में टूट जाएंगी और दोनों मेडागास्कर के नीचे इधर जाकर मिलती हैं। एक जो टूटन के पश्चात जो है, टूट के पश्चात मोजाम्बिक करंट और मेडागास्कर करंट है, जिससे अगुलास करंट जनरेट होती है, ये मतलब है इसका। मोजाम्बिक करंट अभी हम डिस्कस किया। 1 ब्रांच ऑफ साउथ इंडियन इक्वेटोरियल करंट मूव साउथवर्ड थ्रू मोजाम्बिक चैनल नोन एज मोजाम्बिक करंट। इसकी ब्रांच, साउथ इक्वेटोरियल करंट की एक ब्रांच मोजाम्बिक करंट टूट जाएगी, साउथवर्ड टर्न लेगी, इसको मोजाम्बिक करंट कहते हैं हम।
दिस करंट ज्वाइन द अगोलास करंट एंड मूव्स टू द अप टू द सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका इज अल्टीमेटली डाइवर्टेड। ये जो हैं देखिए, इधर मेडागास्कर करंट और ये अगोलास करंट आपस में मिल जाएंगे, सॉरी मोजाम्बिक करंट और मेडागास्कर करंट आपस में मिल जाएंगी और अगोलास करंट हो जाएगी। तो ये जो सदर्न टिप है अफ्रीका का दक्षिणतम भाग है, जो किनारा है, छोर है, वहाँ तक बहेंगी और उसके बाद ये वेस्टर्लीज के प्रभाव में, पछुआ पवनों के प्रभाव वहाँ के, इसकी दिशा पूर्व की तरफ हो जाएगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाएगी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के रूप में। और फिर कुछ इसका जो वाटर है इधर पैसिफिक ओशन में चला जाएगा। वेस्ट विंड ड्रिफ्ट बेसिकली तीनों उसमें देखा, अगर आपने देखें, जब हमने अटलांटिक ओशन डिस्कस किया था तब भी था, और पैसिफिक तब भी डिस्कस किया था, और वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इंडियन ओशन में भी है। और एक इसकी ब्रांच जो वाटर जो है इधर आपके साउथ से नॉर्थ की तरफ चली जाएगी, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट है, ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर बहती हुई है, इंडियन ओशन ही है ये, इंडियन ओशन में। और ये जो है आपकी कोल्ड करंट है, ये कोल्ड करंट है, ये वेस्टर्न से कोल्ड करंट है ये। और इधर आपके प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यानी कि प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है ये, पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बहती है जो कि वार्म है। ये अंतर रखना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया के दोनों तट पर जो है कोस्ट के किनारे किनारे जो करंट्स हैं उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट है। यहाँ पर वार्म है और यहाँ पर कोल्ड है, ये जो है, क्योंकि वो ऊपर से आती है ये, तो इसलिए सॉरी लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ है, इसलिए वार्म है। और जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इसका एक ब्रांच चली जाएगी, इससे हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ आ रही, क्योंकि हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड यानी कि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की तरफ आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ से जो कोल्ड वाटर लेके आ रही है, तो इसलिए वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट कोल्ड है। और इसीलिए जब जैसे हमने इसको पहले भी डिस्कस किया है कि अगर किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न पार्ट पर देखा जाए तो वहाँ पर डेजर्ट्स हैं और वहाँ पर अधिकांश क्या है, कोल्ड करंट बहती हैं। तो ये डेजर्ट्स की जेनेसिस उत्पत्ति में एक मेजर फैक्टर माना जाता है कि जो है, जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखें तो इसका वेस्टर्न पोर्शन जो है में अधिकांश डेजर्ट है, मरुस्थल है। तो यहाँ पर इसके देखें ठंडी धाराएँ हैं, इधर आपके कालाहारी वगैरह देखें आप जो है, और अफ्रीका में देखें, ये अफ्रीका पश्चिम में, और उधर आपके साउथ अमेरिका में चाहे अटाकामा देखें, तो वेस्टर्न पोर्शन पे ये जो है कोल्ड करंट बहती हैं और इसलिए वहाँ पे डेजर्ट्स पाए जाते हैं। हालांकि डेजर्ट्स के जेनेसिस के कई फैक्टर होते हैं, बट इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द जेनेसिस ऑफ डेजर्ट्स। अच्छा, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, और आगे देखते हैं, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है, जैसे हमने कहा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है, ईस्ट वर्ड फ्लोइंग है, ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। जितने भी ये ग्रीन एरो हैं इसका मतलब है इसको कोल्ड है, और रेड एरो जो है ये वार्म करंट है। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है इधर आपके अटलांटिक से आ रही हैं और इधर ये कुछ पोर्शन इसका इधर चल गया, कुछ पैसिफिक में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट कोल्ड है। ईस्टवर्ड फ्लोइंग करंट है, ईस्ट की तरफ चल रही है ये, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ चल रही है। पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में भी जो है फ्लो करती हैं। जैसे हमने कहा वेस्ट विंड ड्रिफ्ट तीनों ओशियंस में फ्लो करती हैं, प्रशांत, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन, प्रोड्यूस ड्यू टू ईस्टवर्ड ब्लोइंग वेस्टर्लीज, क्योंकि यहाँ पछुआ पवने हैं, पछुआ पवने जो हैं 30 या 35 डिग्री से 60-65 डिग्री तरफ फ्लो करती हैं। तो उसमें जो है उसकी वजह से इनकी डायरेक्शन ये होती है, मतलब ये वन ब्रांच टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड फ्लोज वेस्ट ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट। एक ब्रांच इसकी इधर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट की तरफ चल जाएगी और ये कोल्ड करंट है। वेस्ट जो है ये ग्रीन एरो का मतलब है कोल्ड करंट है, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो कोल्ड है। और इधर प्रशांत महासागर में जो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट पाई जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पोर्शन है ये, और वो वार्म है, वार्म कोल्ड, ठीक है। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है, ठीक है। इसके पश्चात जो है नया वीडियो आएगा। फिलहाल जो हमने तीन जो ओशियंस हैं वर्ल्ड के मेजर, अटलांटिक, पैसिफिक और इंडियन ओशियंस की करंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो भी ओशियनोग्राफी पर ही आएगा। ओके।